सुबह का समय था। शहर के पुराने बाजार में हलचल थी। सब्जियों की महक, ठेलों की आवाजें और लोगों की भीड़। उसी भीड़ में एक लड़की सादा लाल सूट पहने धीमे कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, पर चाल में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। वो किसी को पहचानने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस आसपास के हालात देख रही थी। नरेटर की आवाज। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान देती है जहां हमारी असली पहचान हमारे ही सामने परखी जाती है। वो लड़की ठेले वाले से रुकती है। भैया, टमाटर कितने दिए? 30 रुपए किलो बहन जी। अच्छा, आधा किलो दे दीजिए। वो मुस्कुराती है। अचानक पीछे से किसी की तेज आवाज आई। ए, रुक जा तू। यही है वो लड़की जो सुबह से चोरी कर रही है। भीड़ रुक गई। सबकी नजर उस पर जा ठहरी। वो चौंक गई। क्या? मैंने क्या किया? एक दरोगा वर्दी में गुस्से से भरा हुआ उसके सामने आया। बहुत चालाक समझती है खुद को। दुकानों से सामान गायब हो रहा है और तू यही घूम रही है। वो बोली, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं बस। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही दरोगा का हाथ उठा। थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पूरा बाजार सन्न रह गया। हवा तक थम गई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। धीरे से बोली, ये थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, आपकी वर्दी पर पड़ा है। आपने अपना फर्ज नहीं, अपना गुस्सा निभाया है। दरोगा ने व्यंग्य से कहा। बहुत बोलती है तू, चल थाने। वो उसका हाथ पकड़कर पुलिस जीप की ओर खींचने लगा। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वर्दी पहन लेने से इंसानियत नहीं आ जाती। दरोगा ने नजरें तरेरी, लेकिन चुप रहा। नरेटर। जिस ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होना चाहिए, जब वो अहंकार में बदल जाती है तो इस मिट्टी में मिल जाती है। जीप पुलिस स्टेशन पहुंची। वो लड़की चुप थी। थाने में सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर। सर, क्या मामला है? दरोगा ने कहा, चोरी का शक है, इसकी तलाशी लो। उसका बैग खोला गया। अंदर एक छोटी डायरी, एक पेन और एक मुड़ा हुआ कार्ड था। दरोगा ने झट से कहा, ड्रामा है, नकली पहचान बनाकर घूम रही है। लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो ये थप्पड़ आप कभी नहीं मारते। दरोगा हंस पड़ा। बहुत बोलती है, बंद कर दो इसे हवालात में। वो सेल में चली गई, बिना कोई विरोध किए। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, बस गहराई से भरी खामोशी थी। वो दीवार के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, कल जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा सिर झुकेगा, वर्दी के वजन से नहीं, शर्म के बोझ से। नरेटर। कुछ थप्पड़ चेहरे पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं। वो दर्द जो उस दिन उठा था, अब तूफान बनकर लौटेगा। थाने की बत्ती धीमी होती है। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है। सुबह का समय था। पुलिस स्टेशन के बाहर धूप धीरे धीरे फैल रही थी। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राणा के मन में हल्की बेचैनी थी। उसने सोचा था कि रात तक वो लड़की सब कुछ मान लेगी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस खिड़की से बाहर देखती रही। राणा ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए चाय का कप उठाया और अपने जूनियर से कहा, अरे, वो लड़की अब तक कुछ नहीं बोली? जूनियर बोला, नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं कहा, बस शांति से बैठी है। राणा ने हंसते हुए कहा, ऐसी बहुत देखी है, 2 दिन में सब मान लेती है। इतना कहना ही था कि थाने के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। एक सफेद सरकारी गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ी से 2 गार्ड उतरे और उनके साथ एक महिला अधिकारी अंदर आई। सभी पुलिसकर्मी तुरंत खड़े हो गए। महिला अधिकारी ने कड़े लहजे में पूछा, यहां के इंचार्ज कौन है? राणा ने कहा, जी, मैं हूं। कल रात आपने एक महिला को बिना वारंट के गिरफ्तार किया? जी, चोरी के शक में। शिकायत आई थी। महिला अधिकारी ने एक फाइल उसके सामने रखी और बोली,
जिस महिला को आपने गिरफ्तार किया है वो कोई आम औरत नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्या सिंह है। ये सुनते ही राणा के हाथ से कब गिर गया। आवाज पूरे थाने में गूंजी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखें राणा की ओर थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या क्या कहा आपने? वो लड़की डीए मैडम थी? हां, महिला अधिकारी ने कहा। वो गुप्त रूप से शहर के बाजार का निरीक्षण करने गई थी और आपने उन्हें चोरी के शक में पीट दिया। राणा कुछ पल वही खड़ा रह गया, फिर अचानक भागते हुए हवालात की ओर गया। वहां वो लड़की शांति से बैठी थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। राणा धीरे से बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आर्या ने उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, माफी गलती से बड़ी नहीं होती इंस्पेक्टर। आपने फैसला सुने बिना सजा दे दी। यही हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। राणा ने सिर झुका लिया। मैडम, मैंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। मुझे खुद पर शर्म आती है। आर्या ने कहा, आपने वर्दी पहनी है मगर इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं समझी। जनता आपको डरने के लिए नहीं, भरोसा करने के लिए देखती है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने कहा, आप अभी के अभी अपनी ड्यूटी से निलंबित है। कल सुबह आदेश जारी हो जाएगा। राणा के कदम डगमगाने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। आर्या बिना कुछ और बोले थाने से बाहर चली गई। उस रात राणा घर लौटा। उसने आईने में खुद को देखा। उसके गाल पर अब भी वही जगह जल रही थी जहां उसने थप्पड़ मारा था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वो थप्पड़ खुद उसे लगा हो। उसने डायरी में लिखा, आज पहली बार समझा कि ताकत अगर गलत हाथों में हो तो इंसाफ नहीं, जुल्म पैदा होता है। सुबह का सूरज निकला। थाने में खबर फैल चुकी थी कि डीए मैडम खुद आने वाली है। सब लोग घबराए हुए थे। राणा ने मन ही मन तय किया कि वो जो भी सजा देंगी बिना सवाल मानेगा। थोड़ी देर बाद आर्या थाने में आई। सब खड़े हो गए। राणा ने उनके सामने सिर झुका लिया। आर्या बोली, मैं आपको सजा नहीं दूंगी इंस्पेक्टर राणा। मैं चाहती हूं कि आप अपनी गलती खुद सुधारें। राणा ने चौंक कर कहा, क्या मतलब मैडम? आर्या ने कहा, आज से आप उसी बाजार की जिम्मेदारी संभालेंगे जहां आपने मुझे बेइज्जत किया था, लेकिन अब किसी को डराने नहीं, उनकी मदद करने के लिए। राणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम, मैं वादा करता हूं, अब से मेरी वर्दी सिर्फ इंसाफ के लिए झुकेगी। आर्या ने सिर हिलाया और कहा, उम्मीद है अगली बार किसी और को वो थप्पड़ न झेलना पड़े जो मैंने झेला था। राणा खड़ा रहा और उनकी गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। उसके चेहरे पर पछतावे की जगह अब एक सच्ची समझ थी। वो जान चुका था, वर्दी की असली इज्जत डराने में नहीं, बचाने में होती है। 3 महीने बीत चुके थे। शहर का वही पुराना बाजार अब कुछ बदल चुका था। जहां पहले डर और बेइज्जती की बातें होती थी, वहां अब मुस्कुराहट और भरोसा दिखाई देने लगा था। इंस्पेक्टर राणा अब उसी बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वही जगह जहां उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। हर सुबह वो सब्जी वालों, ठेले वालों और दुकानदारों से मिलता। कभी किसी बच्चे के लिए किताबें दिलवाता तो कभी किसी बूढ़े की मदद करता। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि राणा साहब कहकर सम्मान से पुकारते थे। एक दिन बाजार में एक छोटी सी घटना हुई। एक गरीब औरत पर भीड़ ने चोरी का आरोप लगा दिया। लोग चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो। राणा दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि औरत डरी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। किसी ने कहा, साहब, इसने पैसे चुराए हैं। राणा ने गुस्से से नहीं, शांति से कहा, पहले सच्चाई पता करते हैं। किसी पर इल्जाम लगाना आसान होता है। उसने औरत से पूछा, क्या हुआ? औरत रोते हुए बोली, साहब, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, दवा लेने आई थी, पैसे गिर गए,
लोग कह रहे हैं कि मैंने चोरी की। राणा ने तुरंत आसपास के लोगों को शांत किया। उसने सबको समझाया, अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। हमें इंसाफ करना चाहिए, तमाशा नहीं। लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद किसी बच्चे ने आकर कहा, साहब, पैसे तो यही गिरे थे। राणा मुस्कुराया और औरत से कहा, आप जाइए, अपने बच्चे की दवा लीजिए। औरत ने कांपते हाथों से उसके पांव छू लिए। साहब, भगवान आपका भला करे। उसी वक्त बाजार के कोने पर एक सफेद कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरी डीएम आर्या सिंह। वही सादा चेहरा, वही शांति, लेकिन आज उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने दूर से ही देखा कि राणा अब भीड़ को इंसाफ सिखा रहा है। वो पास आई और बोली, तो अब आप बाजार के हीरो बन गए हैं? राणा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम, बस अब समझ आया है कि इज्जत कमाने का रास्ता डर से नहीं, भरोसे से जाता है। आर्या ने कहा, 3 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सजा दे रही हूं, लेकिन अब लगता है कि मैंने आपको एक नया रास्ता दिया। राणा ने सिर झुकाकर कहा, आपका एक फैसला मेरी जिंदगी बदल गया। मैडम, वो थप्पड़ जो मैंने आपको मारा था, अब हर दिन मुझे याद दिलाता है कि मैं किसी को दर्द नहीं दूं। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई उसे सुधार नहीं पाता। आपने साबित किया कि वर्दी की ताकत इंसानियत में है। राणा ने कहा, मैं चाहता हूं कि अब यह जगह सिर्फ पुलिस चौकी नहीं, एक भरोसे का केंद्र बने, जहां लोग शिकायत नहीं, उम्मीद लेकर आए। आर्या मुस्कुराई। अगर ऐसे इंस्पेक्टर हर शहर में हो तो शायद हमें शिकायतों की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आपके खिलाफ जो निलंबन था वो आज से खत्म किया जाता है। अब आप प्रमोशन के लिए योग्य हैं। राणा की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद मैडम, मैं वादा करता हूं कि इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। आर्या ने कहा, बस याद रखिए, कभी किसी को उसकी शक्ल से मत परखिए। सच्चाई हमेशा भीतर छिपी होती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वो थप्पड़ जो कभी शर्म का प्रतीक था, अब एक सीख बन चुका था। आर्या गाड़ी में बैठकर चली गई। राणा बाजार के बीच खड़ा रहा, जहां लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्र है, मुझे वक्त ने गिराकर उठना सिखा दिया। हवा में शांति थी। अब वो बाजार, जो कभी गलतफहमी का गवाह था, इंसाफ की नई मिसाल बन गया था। और राणा एक ऐसा इंस्पेक्टर बन चुका था जो अब डर नहीं, भरोसा बांटता था।